ये पूरा गुनाह जानता है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं मुनिवर कि आचार्य गुरुदेव के प्रति जितनी भक्ति गुनाह वालों के अंदर भरी है मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। मैं उदाहरण देता हूं हमेशा जबलपुर का कि हमारे जबलपुर जैसा सौभाग्य किसी को नहीं मिला होगा कि इतने चातुर्मास, ग्रीष्मकाल, शीतकाल, पंच कल्याण सब सानिध्य मिला है। सिटी वालों को भी मिला और बाहर वालों को भी मिला, सिटी से बाहर भी। लेकिन जो भक्ति मैंने गुना वालों के अंदर देखी आचार्य गुरुदेव के प्रति, आज तक मैंने वो भक्ति जबलपुर वालों के अंदर नहीं देखी। आज तुम्हारी भक्ति ही बहुत कार्य करेगी कि जीवन सार्थक होगा इस चातुर्मास में। चलिए समय न लेते हुए 7/11 अभी एक खबर और आई कि सुबह से लेकर शाम तक 9 कक्षाएं और 9 ग्रंथों का वाचन। चातुर्मास का इंतजार नहीं हुआ यहाँ पर। जिस दिन आए दूसरे दिन से कक्षाएं प्रारंभ हो गई। एक समय भी जिनका आगम के बिना ना निकलता हो, ऐसे महाविलास के चातुर्मास कराने का सौभाग्य न प्राप्त होता है। चलिए इसी के साथ समय नहीं है, हमारा श्री दिव्य देशना भी सुनना है। 7/11 7/11 1 7/11 7/11 2 2.5 पौने 3 99 और 2। काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है। यही पैसा तो अपनों से दूर करे है, हाँ दूर करे है। चलिए समय गए हैं। चलिए 7/11 7/11 1 2 2.5। ऐसा कौन पुण्यशाली होगा जो इस 2024 के मंगलमय प्रथम कलश का स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। 7/11 7/11 1 2 2.5 पौने 3 99 और 2। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय विद्यासागर बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय विद्यासागर बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मेरे भारत का सारे जहां का बच्चा बच्चा जय विद्यासागर बोले। चलिए इसी के साथ 7/11 7/11 1 7/11 7/11 2 2.5 पौने 3 99 और 2 3। बोल लेने वाले तेरा नाम तो बता, अरे नाम तो बता जी जरा, काम तो बता, अरे नाम तो बता। ओए होए। देखो जिनका 7/11 है उनसे बोल देना भैया ने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। 7/11 ना करके उनका मैं 777 कर रहा हूँ, बोल देना उनसे। नाम मेरे पास आ चुका है, लेकिन नाम के पहले मैंने उनका भाव बनाया था और मेरा जो भाव था, हाँ, और मैंने उनको पहले ही हिंट किया था, वो इशारों में समझ गया। लेकिन मेरा जो भाव था, अंकल जी सही है, मेरा जो भाव था वो सार्थक हुआ। मैंने कल कहा था कि जो त्रिमूर्ति कॉलोनी में विधान चल रहा है, उस विधान की इतनी बड़ी उपलब्धि होगी कि इस चातुर्मास का प्रथम कलश त्रिमूर्ति वाले ही ले जाएंगे। सच कहा था भैया जी। सुबह हमने कहा था मेरा वचन ना जाए खाली। मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान शिखर चंद जी, संजय कुमार, राजेश कुमार, नीलेश कुमार, रितेश जैन, समस्त शीतल ट्रांसपोर्ट परिवार, श्रीमती ममता जी, राजेश जैन एवं समस्त परिवार, गुना जोरदार ताली बजाएं। और सुनो, महाराज श्री ने तो देखा ही है वहां का, आप लोग जो लोग नहीं गए वहां पर इस बार सिद्ध चक्र विधान के साथ साथ ऐसा माहौल बना कि जैसे पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो रहा हो।
अनुमोदना। और उसके बाद वहां पर 100 धर्मेंद्र तो बने ही बने और भगवान का जन्म कल्याण भी दिखाया गया, लेकिन जन्म कल्याण दिखाने के लिए माता पिता बनने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ था, ऐसे राजेश जी, ममता जी, यदि मेरी आवाज सुन रहे हो, पूरा परिवार शीतल ट्रांसपोर्ट तो सादर आमंत्रित हो और गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें और कमेटी के सदस्य उनका स्वागत तिलक आदि से करें। शीतल ट्रांसपोर्ट ये पूरा परिवार यहाँ पधारे और कमेटी के महानुभावों में संजय जी कामनी जी, राजीव जी रस्सी जी, राजन जी पाटे, अजय जी चौधरी और संजय जी सोना कृपया आए और उनका स्वागत माला पहनाकर, पगड़ी पहनाकर करें और वे श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें गुरुदेव का। तब तक दूसरे कलश को आमंत्रित करें भैया जी। दूसरा कलश दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर कलश। कौन ऐसा सौभाग्यशाली होगा जो दूसरा मंगलमय रजतमय चातुर्मास का यह पूरी साधना से ऊर्जा भरा हुआ यह मंगल कलश अपने साथ लेकर जाएगा। 1-11 1-11 2-11 2-11 2 जैसे हो गए 2-11 2-11 2-11 2-11 2-11 1 2-11 2 जल्दी करना भैया, ऐसा करो सीधा सीधा हिसाब चलते हैं। 2-22 2-22 हाँ 2-22 2-22 1 2 2.5 दूसरा कलश वो भी रजतमय। कहाँ ओ दिल में नाम तेरा है तो भगवान मेरा है, मैं भक्ति तेरा हनुमान सा तो राम मेरा है। ओ दिल में नाम तेरा है तो भगवान मेरा है, मैं भक्ति तेरा हनुमान सा तो राम मेरा है। देखो भैया सीधा सीधा हिसाब चलाओ, अभी तो 3 के अंक पे पहुंचो, 3 मुनिराज हैं, ठीक है। इसका है फिर बोलना क्या है, मुझे पूछने की उससे तो गुना में तो इतना बना के रखा हूं, तुम चेहरा बस दिखा दो मुझे, मैं कर दूंगा अपनी तरफ से। तुम तो बस एक बार चेहरा दिखा दो किसका है बस। हाँ 3-33 3-33 सीधा सीधा हिसाब चलने दो। हाँ 3-33 3-33 1 2 2.5 3 99 भाव बनाना जल्दी सीखता से। जो बोलेगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसे करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ चलिए 3-33 3-33 1 2 हाँ हमारे बीच में जो छोटे मंदिर जी में विद्वान हमारे बीच में आए हैं, विकास जी छावड़ा आए हुए हैं, गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बहुत एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। हाँ 3-33 3-33 3-33 3-33 1 3-33 3-33 2 2.5 3 99 माइक सही करो, गला लग रहा है। हाँ जल्दी भाव बनाए, अवसर मिला है फिर मिले ना मिले। दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर कलश, जिन्होंने एक हीरे को ऐसा तराशा कि जिसने इतने सारे हीरे हम सबको प्रदान किए हैं। चलिए ऐसे दादा गुरु का आचार्य ज्ञान सागर कलश स्थापित करने का मंगलमय सौभाग्य। सोचता हूँ कि वो कितने दिलदार हैं, सोचता हूँ कि वो कितने दिलदार हैं, क्या से क्या कर दिया देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने दिलदार हैं, क्या से क्या कर दिया देखते देखते। जो ना मांगा कभी, जो ना मांगा कभी, जो ना मांगा कभी, जो ना मांगा तभी, झोली में भर दिया देखते देखते, झोली में भर दिया देखते देखते। कोई बात नहीं, यदि पहला कलश नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं, दूसरा कलश भी कम नहीं है, वो भी रजतमय है, बस थोड़ा सा छोटा है, लेकिन कार्य वही करेगा जो बड़ा कलश करेगा। इसलिए भाव बना लो शीघ्रता से। हाँ 3-33 3-33 1 3-33 3-33 2 2.5 3 99
क्या करना है? नए मकान में नया कलश के साथ प्रवेश। हाँ भाव बना लो जल्दी सीखता से। 333 333 1 333 333 2 2.5 पौने 3 99 और 2। जब से गुरु दर्श मिला मन है मेरा किला किला, जब से गुरु दर्श मिला मन है मेरा किला किला, मेरे उनसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई। हाँ चलो सीखता से। 371 371 आप लोग तालियां बजा के पुण्य कमा लो। तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, तालियां तो वो बजाते हैं जिनके पुण्य में दम होता है। चलिए 99 और 2। एक तरफ से बहना बोली एक तरफ से भैया, एक तरफ से बहना बोली एक तरफ से भैया, बोली लेके पुण्य कमा लो गुना नगर के भैया, बोली ले लो ना बोली बढ़ाओ ना, कि बोली ले लो ना कि बोली बढ़ाओ ना। 371 1 2 2.5 पौने 3 99 और 2। हाँ चलिए 371 371 1 2 2.5 पौने 3 99 और 2 3। हर किसी को नहीं मिलता ये सौभाग्य जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता ये सौभाग्य जिंदगी में, खुश नसीबी वो शीशी है जिस पर रखी गुरु हाथ जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता ये सौभाग्य जिंदगी में। हाँ चलिए ये सौभाग्य प्राप्त किया है। देखो बोलो भैया जी आपके ही मुख से बोले। जैन समाज के अध्यक्ष जी का परिवार श्री बुद्धमल जी, बहुत बढ़िया। अनिल कुमार जी, सुनील कुमार जी, संजय कुमार जी, समस्त कामनी ट्रेडर्स परिवार को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनके सम्मान करने के लिए अजय जी परभाई, प्रदीप जी मामा, श्रेयांश जी पार्षद, सुरेश चंद जी जैन कलेक्शन और सुनील जी नंदराम भागचंद परिवार आएंगे। पूरे परिवार का यहाँ पर यथोचित सम्मान करेंगे। तृतीय कलश जिनको हम हृदय में विराजमान करे हुए हैं, ऐसे आचार्य भगवान विद्यासागर जी कलश, तृतीय कलश का यहाँ पर चयन उस महान पात्र का हो रहा है जिसका नाम है आचार्य विद्यासागर कलश। इस बार पहली बार ऐसा होगा कि जिनके नाम का कलश होगा लेकिन वो नहीं होंगे। देखते हैं कौन पुण्यशाली होगा जो आचार्य विद्यासागर कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। पहला ऐसा कलश होगा जो आचार्य गुरुदेव के अभाव में उनके नाम से यहाँ स्थापित होगा। चलिए 151 151 151 151 222 222 222 222 222 222 1 2 आचार्य विद्यासागर कलश अपने कर कमलों से स्थापित करने का सौभाग्य और जिनके परम आशीर्वाद से आज हमें ऐसे मुनिराजों का मंगलमय चातुर्मास प्राप्त हो रहा है। 255 255 दो जगह से इस नाम आए हैं। 255 255 किसका है? उनका तो 3 के अंक के साथ यदि भाव बन रहा हो है
311 311। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी से छाई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी से छाई। विद्यासागर गुरुदेव, विद्यासागर गुरुदेव, विद्यासागर गुरुदेव, विद्यासागर गुरुदेव। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। हाँ, कामनी परिवार आ चुका है, आएंगे और पूरे परिवार के साथ मुनिराजों के श्री चरणों में श्रीफल साहब पे करेंगे और सम्मान के लिए बुला लें। हाँ, आ जाएं। सुनील जी और भैया का नाम क्या दूसरे वाले, संजय भैया, सुनील भैया, अनिल जी। हाँ, आइए और पूरे परिवार सहित श्रीमान बुद्धमल जी, अनिल कुमार जी, सुनील कुमार जी, संजय कुमार जी, स्वर्णिम, आराध्य, सचिन, नितिन, सोनू, समस्त कामनी ट्रेडर्स परिवार। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, सम्मान के लिए बहुत अच्छा। मैं कामनी परिवार के सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय श्री सुनील कुमार जी जैन, नंदराम भक्तचंद परिवार, श्री अजय कुमार जी परिवार, श्री प्रदीप जैन मामा, श्रेयांश जैन पार्षद, सुरेश चंद जी जैन कलेक्शन, सभी महानुभाव आए और श्रावक श्रेष्ठी परिवार का सम्मान कर सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ, महिलाओं को सम्मान करने के लिए मैं पाठशाला की बहनों को सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। बस दीदी, पल्लवी दीदी, आप आए और इस परिवार का सम्मान करें। सुनिए, आचार्य विद्या सागर कलश, तीसरा कलश स्थापित करने का सौभाग्य 355 355। जबल संत श्रमणी आचार्य परमेष्टि विद्यासागर जी महाराज की। इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनको माला भैया सुनो, पहनाओ। सुनो, सामने लाओ वीडियो के। हाँ, नहीं, सामने वो बेचारा वीडियो का एक लाइन बना रहा, फिर इसी के लिए बना रहा है। हाँ, बोलो। इनके स्वागत में तालियां बजाओ, ये है सृष्टि परिवार, श्रावक सृष्टि परिवार, ये है सृष्टि परिवार, श्रावक सृष्टि परिवार। हाँ, 355 355। तीसरा आचार्य विद्यासागर कलश स्थापित करने का सौभाग्य 355 355 1 355 355 2 2.5 पौने 3 99 और 2। करते हैं स्वागत हम श्रीमान आपका। सुनो सुनो सुनो, एक बात बोलूं मैं आप लोगों को। मैं समझता हूं बहुत संत इस धरती पर हुए हैं और इस धरती को उन्होंने अपनी त्याग तपस्या से पुलकित किया है, लेकिन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एक ऐसे संत रहे हैं कि जिनके अस्वस्थ होने पर पूरा भारत ही नहीं, पूरे विश्व ने दुआ की थी उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए। और आज तक किसी भी संत के लिए इतनी पूजाएं ना लिखी गई होंगी, लेकिन एक आचार्य श्री ऐसे हैं जिनके लिए अभी तक लगभग 2000 पूजाएं लिखी जा चुकी हैं और कंपोज हो चुकी हैं। बहुत जल्दी वो पूजाएं आने वाली हैं। चलिए, ऐसे परोपकारी आचार्य गुरुदेव के नाम से आचार्य विद्यासागर कलश स्थापित करने का सौभाग्य 355 355 1 355 355 2 2.5 पौने 3। क्या करना है, भाव बना लो जल्दी से। सांसों की माला में सुमरों में गुरु का नाम, सांसों की माला में सुमरों में गुरु का नाम, सांसों की माला पे सांसों की सुमरों में गुरु का नाम, सुमरों में गुरु का नाम। 355 355 1 2 2.5 पौने 3 99 और 1 2 3। भैया जी, एक ऐसा परिवार
जो भूतपूर्व अध्यक्ष हैं नहीं बल्कि अभूतपूर्व अध्यक्ष रहे इस जैन समाज के, जिनके अध्यक्ष कालकाल में 81 पीछों के साथ पंच कल्याणक महामहोत्सव यहाँ गुना में संपन्न हुआ था। श्रेष्ठ श्री अनिल कुमार जी, सुनील कुमार जी जैन, नंदराम भक्तचंद ने परम सौभाग्य प्राप्त किया है। आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। वो भी अद्भुत दृश्य था जब आचार्य गुरुदेव के आशीर्वाद से निर्यापद श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज राजस्थान से गुना आए थे। और वो अकेले नहीं आए थे, साथ ही साथ 81 पिच्छी पहली बार गुना में इकट्ठी हुई थी। देवी की कृपा से श्रीमती सुषमा जी एवं पूरा परिवार पधारे, पूर्व अध्यक्ष जी एवं हमारे सुनील भाई साहब प्रबंध कारिणी समिति के ही सम्मानित सदस्य। उनका सम्मान करने के लिए श्री संभव जी भीमराज, अनिल जी बड़कुर, शैलेश जी चौधरी, रमेश जी आमलिया और अजय जी जामनेर कृपया पधारें और सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मैं आदरणीय इनके सम्मान में मैं भाई संजीव जी जैन चंदू भैया को भी आमंत्रित कर रहा हूँ। भोजनशाला के व्यवस्थापक महोदय आप भी आए और इस श्रावक श्रेष्ठी आचार्य विद्यासागर मंगल कलश के सौभाग्य प्राप्तकर्ता को सम्मान में अपना सहयोग प्रदान करें। आइए। परिवार के साथ भाई सोमिल जी, अपूर्व जी, अर्पित जी और पोता अरहम, जोरदार तालियां बजाई पूरे परिवार के सम्मान में। और जिनके नाम लिए गए हैं वे सम्मान करें और अपना आचार्य गुरुदेव के जाने के बाद ये प्रथम कलश है उनके नाम का, जो आ जाइए। गुना नगर में ऐतिहासिक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ था और जो पहले निर्यापक रहे और आज पूरे संघ के संचालक के रूप में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं, आचार्य समय सागर कलश। कौन सौभाग्यशाली अपने परिवार के साथ स्थापित करेगा आचार्य समय सागर कलश। आचार्य बनने के बाद प्रथम चातुर्मास कलश आचार्य समय सागर कलश स्थापित करने का सौभाग्य 11/11। रूप बदल कर आया गुरु का वरदानी रूप बदल कर आया गुरु का वरदानी साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। 1/51 देखो बहुत सारे लोगों ने 51,000 रुपये की राशि में कलश बुक कराए हैं। यदि वो भाव बनाते हैं कलश लेने का तो ये राशि उसमें ऐड हो जाएगी। हाँ, 2/22 आचार समय 2/55 बीत गया बचपन। और 55 तीन के अंक के साथ काम करो तो मेरा भाव यही है कि 3 से नीचे कोई कलश न जाए। तो मेरा भाव यही है क्योंकि 3 मुनिराजों का मंगलमय चातुर्मास प्राप्त हो रहा है। हाँ चलिए 2/55 2/55 1 2/55 2/55 2 2.5 पौने 3 99 और 1 2। तेरी चरणों के काबिल अगर हम नहीं, तेरे चरणों के काबिल अगर हम नहीं, हमें काबिल बनाना तेरा काम है। तो हमें काबिल बनाना तेरा काम है। तो तेरे चरणों की काबिल अगर हम नहीं, तेरे चरणों की काबिल अगर हम नहीं, हमें काबिल बनाना तेरा काम है। हमें काबिल। चलिए 5 बज रहे हैं, समय बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। यदि 3 के अंक के साथ भाव बन रहा हो तो जल्दी करना। चलिए 2/55 2/55 1 2/55 2/55 2। यदि उनका भाव हो 2/55 वालों का तो यदि 3/11 करते हैं तो हम सीधे 3 भैया करते हैं। जिन्होंने प्रथम कलश के 3:33 लगाए थे, कलश सब समान है, लेकिन ये जो कलश है
ये कलश समय सागर कलश है। ऐसा कलश है, ऐसा कलश है, उनके आशीर्वाद से ही हमने चातुर्मास प्राप्त किया है। वास्तव में ये कलश जिनके घर जाएगा वह धन्य धन्य हो जाएगा। भैया जी थोड़ा सा और सोच लें, जिन्होंने 333 लगाए थे, ये कलश भी पहले कलश से कम नहीं। थोड़ी सी देख लो, मुस्कुरा बना लो जल्दी करके से। हमें अपनी हाँ। स्वीकृति प्रदान करें, ताकि हाँ भैया जी है विचार। चले, कितने हो गए भैया? 2,55,555, 255। किसका है 255? जरा थोड़ा सा आंखों से इशारा करो मैं बस, बाकी तो हम समझ लेंगे हैं। अच्छा, अरे तो फिर क्या पूछना उनसे, बस चलो 311 311 1 2 3। ये सौभाग्य प्राप्त किया है। जितने अध्यक्ष हैं सब तैयार रहो। पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय एस.के. जैन साहब, श्रीमती अमिता जी एवं समस्त कॉन्ट्रैक्टर एवं पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र अध्यक्ष परिवार को इस सौभाग्य प्राप्त। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली हो जाए। तालियों पे तालियां बजाते जाइए, जयकारी पे जयकारी लगाते जाइए। तालियों पे तालियां बजाते जाइए, जयकारी पे जयकारी लगाते जाइए। गुरु को निहारा तो कमाल हो गया, गुरु को निहारा तो कमाल हो गया, चरणों में आके माला माल हो गया। तालियों पे तालियां बजाते जाइए, जयकारी पे जयकारी लगाते। पूरा परिवार, हाँ, सम्मान के लिए पूरा बुलाएं। परिवार श्रीफल अर्पित करेगा और उनका सम्मान करने के लिए जैन समाज के अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी के साथ में त्रिलोक कक्का, राजन जी ख्यावदा, शैलेन जी वस्त्रालय, विशाल जी जैनेट और राजकुमार जी मामा कृपया पधारे और हमारे समय सागर कलश के पुण्यार्जक परिवार का यथोचित सम्मान करें। पूरा परिवार, महिलाएं भी आए और साथ में चंदेरी वाली बहुरानी जी महाराज भी श्री पधारें। मैं यहाँ पर लगभग 8 वर्षों से आ रहा हूँ और जितने विधान मैंने कराए हैं उसमें ऐसा कोई भी विधान खाली नहीं रहा जिसमें एस.के. जैन साहब का योगदान न रहा हो। और इनसे, इनकी आंखों में ऐसा है कि ये कभी ना नहीं बोलते किसी काम के लिए। भैया जी, एक बार पूरी समाज उनके लिए जोरदार ताली बजाए। भैया जी, एस.के. जैन साहब पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र बजरंगगढ़ के अध्यक्ष तो हैं ही, साथ ही बासुपूज जिनालय के महायज्ञ नायक भी हैं। ऐसे श्री एस.के. जैन साहब, श्रीमती अमिता जी, श्री शुभम जी, डॉक्टर श्रीमती आशी जैन, आयुष जैन, नमिश जैन, समस्त परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया है। आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। चलिए, एक मंगलमय कलश होगा। मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, लेकिन भाव ही बना लें जल्दी शीघ्रता से आप लोग कि तीनों मुनिराजों के मुखार बिंद से अभी ज्ञान की गंगा ऐसी बह रही है कि सुबह से शाम तक 9 कक्षाएं लग रही हैं। ये भी गुनाह के इतिहास में पहली बार हो रहा है। बोलो ना, सही बोल रहा हूँ ना? हैं तो ताली बजाओ ना अच्छे से। और जिस आगम ग्रंथों को हम समझने में कई वर्ष भी 211 211 1 211 211 2 2.5 पौने 3 99 और किसी का भाव बन रहा हो जल्दी शीघ्रता से करना। एक अवसर जा रहा है 211 211 1 2 2.5 पौने 3 99 और 1 2 3। सौभाग्य प्राप्त किया है उन्होंने जिनके घर में आज पूज्य निर्लोभ सागर जी महाराज के चरण पड़े हों। ऐसे आस्था इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर अरविंद कुमार जी, आशीष कुमार जी, समस्त आस्था इंटरप्राइजेज परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पूरे चतुर्मास की भोजन व्यवस्था संभालने में उनका अथाह सहयोग रहता है। पूरे परिवार के साथ पधारे हैं और हमारा शीतल ट्रांसपोर्ट कंपनी के सभी लोग आ गए, क्या आ ही रहे हैं। चलते हैं, हाँ सुनिए, अरविंद आस्था इंटरप्राइजेज परिवार के पे पधारेंगे। तब तक भैया जी, हाँ सुनिए, आप लोगों ने इन सब चातुर्मासों का जो लाभ ले रहे हो उसका पूरा फल इन कलशों के माध्यम से ले जाते हो। और जो कलश जहाँ स्थापित होते हैं, जिस घर में स्थापित होते हैं, वहाँ हमेशा
पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। ये आप लोग जानते हैं और इसका प्रभाव भी आप लोग देखते हैं। मैं आपको एक बात बोलूँगा कि जिनागम कलश जो लिया है उसके साथ साथ पूरी समाज यहाँ पर एकत्रित हुई है, बाहर से भी आई हुई है। मैं इन दोनों मुनिराजों ने एक पुस्तक का सृजन किया और एक ऐसा पूरी जिनवाणी का ये बोलना चाहिए सार रबड़ी उस आगम में रख दी। जिसने वो आगम को पढ़ लिया समझ लो उसने द्वादशांग को पढ़ लिया। मात्र 2 पुस्तकें पढ़नी। पूरे जब से महाराज श्री ने व्रत लिया और जब से अध्ययन प्रारंभ किया और अभी तक जो हमेशा अध्ययन में लगे रहते हैं और जो उसमें से आगम से महापूर्ण क्रीम निकली वो उन्होंने एकत्रित की और उसे एक नाम दिया आराध्य सूत्र। यदि वो पुस्तक यहाँ पर हो तो थोड़ा दिखा देते तो अच्छा लगता है। वो ऐसा आगम कि जिसमें द्वादशांग भरा हो और जिसने पढ़ लिया और जिसने अपने जीवन में उतार लिया समझ लो उसका बेड़ा पार हो गया। ऐसा अद्भुत ग्रंथ है वो। और जो भी यहाँ से बाहर से लोग आए हो वो एक बार जरूर उस ग्रंथ का अध्ययन करना। ये पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध हैं। चलिए अगला कलश अंतिम कलश। इसके बाद कोई कलश बोली के लिए हम नहीं रखेंगे। जल्दी भावना बनाना। एक कलश जीव दया का कलश है। चूंकि ये चातुर्मास अभी भैया जी बता रहे थे कि पूरी पृथ्वी मांस से बेष्टित हो जाती है, इसलिए मुनिराज विहार नहीं करते। जीव दया के पालन के लिए वो एक स्थान पर रहकर साधना और अध्ययन करते हैं। और ऐसा जीव दया कलश और ये राशि गौशाला ही जाएगी जीव दया के रूप में। तो कौन ऐसा सौभाग्यशाली होगा जो एक अंतिम कलश जीव दया कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। चलिए 2-11-2-11 जीव दया कलश स्थापित करने का सौभाग्य। अरे हम तो चलते फिरते रहेंगे, जीव दया नहीं पालन कर पाएंगे, लेकिन जो कर रहे हैं उनके नाम पे जीव दया कलश स्थापित कर लो। पूरा पुण्य तुम्हारे खाते में होगा। अभय दान का ये पुण्य मिलेगा जीव दया कलश के माध्यम से। चलिए शीघ्रता साथ 2-11-2-11-1 2-11-2-11-2 2.5 3 99 और 2। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, ओ गुरुवर आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, ओ गुरुवर आएंगे। ओ गुरुवर आएंगे आएंगे गुरुवर आएंगे। ओ गुरुवर आएंगे आएंगे गुरुवर आएंगे। ओ जिन्होंने शुरू में भाव बनाए थे उनके भाव शांत हो गए हैं। पीछे वाले भी बैठे हैं, यहाँ वाले भी बैठे हैं। विचार कर लो, ये अंतिम कलश है। आओ सर 255 255 255 255 1 255 255 2 2.5 3 99 समय हो रहा है। जल्दी शीघ्रता से यदि भाव बन रहे हो तो 255 255 1 2 2.5 3 अंतिम कलश। सोच लो, जल्दी विचार बना लो। एक बार भजन वो साचे कहे तुमरे आवन से गुरुवर, साचे कहे तुमरे आवन से गुरुवर। धन्य धन्य हो गई हमारी नगरी, ओ गुरु जी धन्य धन्य हो गई हमारी नगरी। ममता की सागर समता की गागर, समता के सागर ममता की गागर। लाखों में एक हमारे गुरु जी, ओ गुरु जी लाखों में एक। चलो 255 255 1 कलश हमको लेना है। उन्होंने कहीं छोटा भैया कह देगा तो मैं मान जाऊंगा। जब छोटे भैया से संपर्क किया वो कहने लगे बड़े भैया जाने, और उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया। श्रीमती पुष्पा बाई जी, श्री संजीव कुमार जी, राजीव कुमार जी, राजीव मार्ट परिवार का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके पुण्य की अनुमोदना और मैं इनके स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। आ जाइए। मन की वीणा सी गुंजित। मुकेश कुमार जी मंडल, वकील साहब और आदरणीय महेंद्र कुमार जी भांजल, आप सभी आग्रह दोनों महानुभाव से ऐसे परिवार का सम्मान करने का परम सौभाग्य प्राप्त करें। मेरी माँ जी समय नहीं है अब, ज़्यादा नहीं। हमारे पास 3 कलश हैं
और उन कलश के लिए सबने बहुत अच्छे अच्छे भाव, पास 22 के लगभग नाम आ चुके हैं। मैं उनके नामों का आप ही कर दूं नाम। 51,000 में और कोई यदि भाव बना रहा हो सब में दर्शन कलश। 51,000 रुपए का तो मात्र बहाना है। सम्यक के सन्मुख खड़े होने का ये महान उपक्रम है। बहुत सारे नाम हमारे पूर्व से आ गए हैं, जिन जिन को भी 51,000 रुपए की राशि में अपने नाम लिखाने हो, कमेटी के सदस्य थोड़ा बीच में चले कमेटी जाएं। के महान भाव वहां पहुंचेंगे। जो नाम हमारे पास आए हैं वे इस प्रकार हैं: मुन्नी बाई, सटरू भाई, काला बाग वाले, जिनके नाम बोले जा रहे हैं वे कृपया आकर के श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य सम्मान करो भैया। और श्री संजीव कुमार जी, राजीव कुमार जी, राजीव मार्ट का सम्मान करें। हमारे अरविंद कुमार जी, आश्रय एंटरप्राइजेज के परिवार का सम्मान करें। एवं शीतल ट्रांसपोर्ट परिवार के पूरे परिवारजन यहाँ गए हैं। श्री रितेश जी, नीलेश जी, हम समस्त शीतल ट्रांसपोर्ट, संजय जी, राजेश जी, ममता जी, राजेश जी, श्रीमती, सभी शीतल ट्रांसपोर्ट परिवार कृपया पधारें और कमेटी के महानुभाव उनका सम्मान करें। 51,000 रुपए की राशि में जो नाम आए हैं: श्री रतन लाल जी, सुरेश चंद जी, जैन कलेक्शन परिवार, श्री विमल कुमार जी, विवेक कुमार जी, करैया वाले, बुद्धमल जी, सुनील कुमार जी, संजय कुमार जी, कामनी ट्रेडर्स परिवार, विमल कुमार जी, विवेक कुमार जी, करैया वाले, श्रीमती सरोज जी, MK जैन साहब, मिनी मार्बल, इनके नगद 51,000 रुपए प्राप्त हो गए हैं। श्रीमती विमला देवी, टोडरा परिवार, ललितपुर, दिलीप जी, राजेश जी, मनोज जी, सोहा वाले, श्रीमती सुषमा जी, राहुल जी, राहुल स्टील परिवार, पद्मा जी, प्रदीप जी, बोहरे, जिनके नाम बोले जा रहे हैं, कृपया श्रीफल चढ़ाने के लिए आए। हमारे महान बाबू उनको श्रीफल देवें। अरविंद कुमार जी, अंकित कुमार जी, आस्था एंटरप्राइजेज, बाबूलाल जी, रमेश चंद जी, शुभम जी, जैन संयम, चाट परिवार गुना, प्रकाश चंद जी, चंद्र प्रकाश जी, सौरभ जी, पिपरई परिवार, टेक चंद जी, राजकुमार जी, अनिल कुमार जी, पवन कुमार जी, बरखेड़ा, श्रीमती पुष्पा जी, प्रकाश चंद जी, संजीव कुमार जी, राजीव मार्ट, संजय कुमार जी, जैन, रश्मि जी, जैन, अरुण कुमार जी, एवं श्री ऋषिराज जी, चौधरी परिवार, जैन चौधरी फर्नीचर, श्रीमती पद्मा जी, नीरज जी, श्री विवेक जी, वैशाली कुमारी विशा, श्री देवेंद्र कुमार जी, श्रीमती संगीता जी, साजन जी, सिंघई परिवार मंगौली वाले, सुनील कुमार जी, साकेत कुमार जी, किसान कटपीस परिवार, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, सेवानिवृत्त सिविल सर्जन गुना, 51,000 रुपए की राशि में कलश लिया है। श्रीमती रेखा जी जैन, संजय कुमार जी जैन मुरैना, श्री शशांक भैया के सुसर साहब और श्री अनिल कुमार जी के समधी जी, श्री संजय कुमार जी साहब, कैलाश चंद जी, संदीप कुमार जी, एवं श्रीमती अरुणा जी, कैंची बिड़ी परिवार, श्रीमती नीलम जी, राजेश जी, सोनाली जी, विकास जी, ऋतुराज जी, ऋषिराज जी, एवं समस्त नीलंजना दीदी परिवार, गंज बासौदा, राजकुमार जी, काला बाग वाले, एवं भाभी श्रीफल लो, भाभी श्रीफल लो। हाँ, अरे इनको दो। हाँ, आ जाओ भाभी। महाराज श्री ये ऐसी महिला है जो हमेशा तत्पर रहती है, दान में आते हैं और पूरा विधान कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं ममता भाभी के लिए। 51,000 रुपए के सम्यक दर्शन कलश में श्रीमती कमलाबाई, नवीन ट्रेडर्स परिवार गुना, कृपया पधारें और पधार कर श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए, मैं रितेश भाई आ जाओ। जामनेर परिवार से सम्मानित श्री रमेश चंद जी जामनेर सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। जामनेर परिवार यह स्वागत में अपनी भूमिका निभाए और कमेटी के साथ बीच में पहुंचो। और दूसरा कलश है सम्यक ज्ञान कलश 31,000 में। यदि किसी का भाव बन रहा हो तो 31,000 की लंबी लिस्ट है हमारे पास, इसलिए आप जल्दी भाव बना लो और चलते हैं। चलो जल्दी से पाप प्रचालन कौन करेगा? तीनों मुनिराजों का ऐसा पाप प्रचालन। आदरणीय श्री विनोद जी, निर्मल जी और डॉक्टर श्री सुगंधन जी जामनेर परिवार आए मंच के समीप और सम्मान का सौभाग्य प्राप्त करें। गुरु चरणों चलिए, की धूल कौन ऐसा सौभाग्यशाली होगा जो आज इस प्रथम दिवस पर करेगा तीनों मुनिराजों के ऐसा पाप प्रचालन करने का सौभाग्य? 11,111। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे हो, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, उसकी दुनिया में हो उसकी दुनिया में किस्मत खुल जाए रे, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए। 21,221 यहाँ से हो गया भाभी। 21,221 यहाँ से हो गया इस तरफ से। हाँ 21 हो गया। यदि आपका भाव बन रहा तो 25 कर दूं। 25,225 प्रथम बार तीनों मुनिराजों के पाप प्रचालन करने का सौभाग्य। 25,225
25,225। एक मिनट कुछ बोल रही है। 31,131। अरे छोटी छोटी किस्तों में तुम देना छोड़ दो, छोटी छोटी किस्तों में तुम देना छोड़ दो, बड़ी जरूरत है प्रभु नफे करोड़ दो, बड़ी जरूरत है प्रभु नफे करोड़ दो। हाँ चलिए 31,131 एक, 31,131 2, 2.5, 2.25। क्या करना है? भाव हो तो अवसर है पहली बार जब ऐसे क्षेत्र पर तीनों मुनिराजों के पाप प्रचारण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 31,131 एक, 36,336 आचार्य परमेश्वर के मूल गुण। 36,336, 36,336 एक, 2, 2.5, 41। अरे 51 करो, सीधे सीधे हिसाब नहीं। चलो 41,141, 41,141 एक परिवार और तीनों मुनिराज पाप प्रचालन करने का मंगलमय सौभाग्य। 41,141 एक, 2, 2.5, 3, 99 और 1, 2 करें। श्रीमती अर्चना, श्रीमती कविता जी चौधरी आ जाएं। साथ है। हाँ, आदरणीय श्री सिकचन जी जैन, शीतल ट्रांसपोर्ट आप पधार चुके हैं। 51,051। अरे ताली तो बजा दो जल्दी से। मेरे माझी बन जाना। 51,051 एक, 2, 2.5, 3, 99 और 1, 2 पूछ लो जल्दी से। 51,051, 51,051 एक, 2, 2.5, 3, 55,555। अरे बचपन 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 तेरा बीत गया बचपन, बचपन 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 तेरा बीत गया बचपन, बोली ले ले पुण्य कमा ले भाग जगा ले रे, बचपन 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 तेरा बीत गया हाँ चलिए, आज सबसे महापूर्ण गुरु पूर्णिमा, जब गुरु मिले थे। अरे राजेश भैया आ गए क्या? क्या बात है, बहुत अच्छे। कल महाराज श्री का मन बनाया था और आज उन्होंने हमारा मन बना दिया। राजेश भैया आ जाओ आगे। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए 55,555 एक, 2, 2.5, 3, 99 समय का मेरे 2, 3 नाम पहुंचा भैया, जल्दी आप आ जाओ। अरे संस्कारमती ममता जी परिवार को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री अनिल कुमार जी, सुनील कुमार जी, संतोष कुमार जैन, LIC परिवार ने परम सौभाग्य प्राप्त किया है। जल्दी करो। 11,000 में 3 नाम। समय कम है हमारे पास। हाँ मात्र 3 नाम चाहिए, तीनों मुनिराज कर कमलों शास्त्र प्रदान करने के लिए। अरे राजेश भैया आप कहाँ चले गए? संस्कारमती माता जी का परिवार सभी आ जाए। ए राजेश जी, रीति, श्रीमान बाबूलाल जी, अनिल कुमार जी, सुनील कुमार जी, संतोष कुमार जी और सभी परिजन की और महिलाएं पुरुष वर्ग सभी जो जो उपस्थित हैं सभी आए पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों के चरण प्रक्षाल करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। एक तीनों महाराजों को, एक हमारे भजनगढ़ के अध्यक्ष SK जैन साहब का नाम, जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। आदरणीय SK जैन साहब, श्रीमती अमिता जी का परिवार, बहन मोनिका इंस्पेक्टर, बहुत बढ़िया, मोनिका जोरदार जी ताली बजाएं। पूरे परिवार के साथ हमारे पास एक नाम और चाहिए, जल्दी से 11,000 रुपए का। हाँ SK जैन साहब के परिवार से जो भी हो वो आ जाएं, पधारे। चित्त चक्र महामंडल विधान चल रहा था। पुण्यार्जक परिवार, किसान कटपिस परिवार, आज आपके परिवार की ओर से महा आरती ठीक 7:30 बजे स्वयं निश्वास विद्यासागर नगर से श्री बासपुर जी चिनाले जाएगी। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। श्री किसान कटपिस परिवार की ओर से आप सभी को आमंत्रण। SK जैन साहब का परिवार साथ दान करेगा और हमारी मोनिका जी का परिवार चले। एक ये प्यारी मात जिनवाणी हम सबको प्यारी लगती, ये प्यारी मात जिनवाणी मन में तू इसे बसानी, जन्मों की प्यासी बुझ जानी हम सबको प्यारी लगती, ये प्यारी मात जिनवाणी। बोलो दोनों सांझ बड़ी माता की। धीरे से हौले से धीरे से गुरुवर के चरणों ये चाले, चरणों में आई के
पदबंद गाए के हाले से चरणों में छाले। गुरु नाम की माला हम भजनों में गाएंगे, गुरु नाम की माला भजनों में हम गाएंगे। जन मन जो इसे बसा ले, जन्मों की प्यास बुझ जारी, हम सबको प्यारी लगते ये प्यारे मात जी। महाराज श्री का प्रचालन कर सकते हैं। धन्य है ऐसा परिवार और धन्य है ऐसे गुरुदेव, उनके पादों का प्रक्षालन हो रहा है। गुरुदेव की वाणी यहाँ गुरु जी के ओ मैंने गुरु जी के ओ मैंने गुरु जी के चरण धुलाए। धन्य भाग्य हमारे सौभाग्य हमारे, ओ धन्य भाग्य हमारे, ओ सौभाग्य हमारे। मैंने गुरु जी के मैंने गुरु जी के मैंने गुरु जी के चरण धुलाए। जिनको भी 51,000, 31,000 और 11,000 रुपए के कलश बुक कराना हो, वो यहाँ पर एक फॉर्म दिया जा रहा है कमेटी के द्वारा, वो आप भरकर यहाँ जमा कर दें। आपके नाम से यहाँ पर कलश स्थापित होगा और जब भी कलश स्थापित होगा आपको सूचना दे दी जाएगी। तो जिनको भी कलश स्थापित करना हो प्लीज अपने अपने हाथ उठा दें। उनके पास यह 11,000 वाला कलश ये है और इसमें लगभग हमारी भावना है कि 100 आधे से ज्यादा नाम हमारे पास आ चुके हैं। बहुत बढ़िया। और 131 का लक्ष्य है जो पूर्णता को प्राप्त होगा। आप सभी से भावनाओं को व्यक्त करेंगे तब तक जब तक गुरुदेव के अमृत वचन हम सुनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात आप सबके भोजन की समुचित व्यवस्था यहीं पर रखी गई है। जो 16 का भोजन करते हैं 16 की व्यवस्था भी यहाँ रखी गई है। कृपया हमारे आतिथ्य को स्वीकार करेंगे और शांतिपूर्वक गुरुवाणी को सुनेंगे। और से हम सभी को कृतार्थ करें। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवान की। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम श्रद्धे परमोपकारी दीक्षा प्रदायक आचार्य भगवंत 108 गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। आचार्य प्रवर 108 श्री शमेश सागर जी महामुनि महाराज की। मुनि श्री 108 निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज की। ये प्रसंग चातुर्मासिक इस साधना के महीने होते हैं। शांति साधनों से नहीं साधना से प्राप्त होती है। लोग साधनों में शांति खोजते रहते हैं, लेकिन साधनों से कभी शांति उपलब्ध नहीं होती है। ये अवसर साधुओं के लिए एक स्थान पर साधना के लिए निश्चित कर दिया जाता है। 8 माह तो साधु यत्र तत्र विहार करते हैं, लेकिन ये वर्षा योग ऐसा होता है कि जहाँ पर विहार करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारी की सारी पृथ्वी तृष्ण स्थावर जीवों से व्याप्त हो जाती है। पग रखना भी मुश्किल होता है,
इसलिए साधु लोग इस आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के दिन तक जिस स्थान पर पहुंच जाते हैं उसी स्थान पर अब आगे के लिए बिहार को रोक देते हैं। कभी परिस्थिति होती है कि साधना के योग्य स्थान पर चतुर्दशी को नहीं पहुंच पाते हैं, तो आगे 5 दिन और मूलाचार में कहा है कि श्रावण कृष्णा चतुर्थी तक जा सकते हैं और पंचमी को वर्षा योग स्थापन कर सकते हैं। ये वर्षा योग चूँकि आचार्यों की आज्ञा है कि वर्षा योग स्थापित होने के पहले 15 दिन पहले उस स्थान पर पहुंचना आवश्यक है, क्योंकि उस स्थान का वातावरण साधना के योग्य है या नहीं है, प्रतिष्ठापन समिति के योग्य है या नहीं है, साधुओं के लिए वहाँ पर अनुकूलता है या नहीं है, इन सब चीज़ों पर विचार कर लिया जाता है। और इन दिनों में इस बात को देख लिया जाता है कि इन 15 दिनों में यदि साधना के योग्य स्थान होता है तो साधु यहाँ रुक जाते हैं, अन्यथा आगे और रास्ता पकड़ लेते हैं और कुछ समय विहार करके अनुकूल स्थान पर पहुँच जाते हैं। ये चतुर्मास का योग ईश्वर साधना करने का अवसर यहाँ गुना नगर के लिए आचार्य भगवान का आदेश है कि इस स्थान पर अपनी साधना की योग्यता वन शक्ति है, इसलिए यहाँ पर साधु संग आप लोगों के बीच में आया है। चूँकि आप लोग चातुर्मास कराने के इच्छुक हैं या नहीं है, अभी हमारे पास 5 दिन बाकी है, आगे और भी जा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की मानसिकता होती कि नहीं होती, साधुओं के चतुर्मास स्थापन के साथ आप लोग भी साधना की भावना बना सकते हैं। क्योंकि गुना नगर वाले सारे लोग जब से इन्हें स्वीकृति आचार्य महाराज की पाई है, तब से ये लोग वास्तव में पूरी मेहनत के साथ, पूरे उत्साह के साथ यहाँ पर गुना में लाने का प्रयास कर रहे हैं और इसके साथ आ भी गए। तो अभी यहाँ पर 15 दिन तो करीब करीब शायद हो गए हम लोगों के लिए। 7 तारीख को आ गए थे ना, 7 तारीख आज 21 है, एक करीब 14-15 दिन अपने बीच में हो गए और मैंने देखा कि आप लोगों का उत्साह भी बहुत आगे बढ़ चढ़ के है। यहाँ पर 3 विधान अष्टानिक पर्व में चले और तीनों जगह यहाँ पर प्रवचन होते रहे। विधानों के स्थान पे तो होते रहे, लेकिन जहाँ विधान नहीं होता था वहाँ भी होते रहे, लेकिन सब स्थानों पर हाउसफुल लगा। कहीं ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पर श्रोताओं की कमी है। अब ये लग रहा है कि शायद अब तो इन लोगों को और हाल बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि विधान हो गए और लोग अब फ्री हो गए हैं। ये अपन ने आज गुरु पूर्णिमा का ये अवसर आया। प्रातःकाल महाराज लोगों ने अपने भाव व्यक्त कर लिए थे। गुरु पूर्णिमा का अर्थ मूल तो सिद्धांत से है,
लेकिन एक ये भी अर्थ होता है कि साधु परमेष्ठी जहाँ विराजमान हो जाते हैं, क्षेत्र क्षेत्रांतर से श्रावक लोग आकर के उनके समीप आशीर्वाद लेते हैं कि भगवान आप 4 महीने यहाँ साधना कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में हमें अवसर नहीं मिला, अब हमारे लिए ऐसा आशीर्वाद दो कि या तो हम आपके पास ही रह जाएं अथवा जहाँ रहें हम वहाँ साधना करते रहें, हमारे पास एनर्जी में बनी रहे। ऐसी भावना पवित्र होती है। और राज पूर्णिमा के दिन, चूँकि कल हम लोगों का चातुर्मास स्थापना तो कल हो गई, आज एक दिन निकल गया हमारा चतुर्मास का, आज तो आप लोगों की स्थापना हुई है। हमारी स्थापना तो उपवास और भक्तियाँ सब कुछ कल कर लिया, आज आप लोगों ने अपना स्थापन किया है। और बहुत अच्छी बात है कि गुना वालों ने बिना प्रोजेक्ट के और अपनी भावना निस्वार्थ भाव से प्रकट की। ये लोग आए थे हमारे पास कमेटी वाले, महाराज आशीर्वाद दे दो हमारो काम अच्छे से चल जाए। सवाल तो गुना नगर का है, हमारा नहीं है, क्योंकि आप लोगों को करना है और आप लोगों को लेना देना है, हमें तो आशीर्वाद देना है, भावना आप लोगों को करना है। तो इस तरह से आप लोगों ने अपनी उदात्त भावना के साथ उत्साह दिखाया। मैं तो कहता हूँ कि अभी 10 दिन पहले अपन ने आचार्य भगवान का दीक्षा दिवस मनाया था और दीक्षा दिवस के बाद आज 10 दिन बाद गुरु पूर्णिमा बना रहे हैं। अपने परम आराध्य गुरुदेव हमेशा स्मृति में बने रहें, इसलिए मैं तो कहता हूँ गुरु की स्मृति के लिए हर घर में यदि एक एक कलश रख लो, छोटा बड़ा जो भी जी में आए, और उसमें आप आचार्य भगवान की फोटो रख करके कि हे गुरुदेव तुम भले ही हमारे बीच से चले गए लेकिन हमारे बीच से हृदय से आप नहीं जा सकते हो। ऐसी पवित्र भावना के साथ में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यदि हर घर में गुरु की स्मृति के रूप में भले ही जो तुम्हारी शक्ति हो उस शक्ति के अनुसार कर लेना, और यदि और भी शक्ति ना हो तो मैं तो कहता हूँ मिट्टी के कलश ला करके गुरु की स्मृति में भले ही उसमें जो तुम्हारी अनुकूल हो वो कर लेना, लेकिन हर घर में गुरु के उपलक्ष्य में आज, क्योंकि हमारे बीच में जो परम आराध्य थे जिनने हमें सब कुछ दिया, आज वो हमारे बीच में नहीं है। हम उनके उपकारों को कैसे स्मरण कर सकते, कैसे चुका सकते हैं। धन्य है उसका जीवन, गुरु की छाया में जो शरण पा गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया। जिसने गुरु की सारा में शरण पा लिया उसके जीवन में मंगल नहीं परम मंगल आ गया। ये उदार भावना है, सोचने की बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ कोई भी घर ऐसा ना हो जहाँ गुरु पूर्णिमा के दिन खाली स्थान रहे कि हमें नहीं, हमें तो अपने गुरुदेव को स्थापित करना है, यहाँ घर में भी स्थापित करना है तो हृदय में भी स्थापित करना। हम कैसे गुरु के उपकारों को चुका सकते हैं? उनने सब कुछ दिया है। गुरु है खेवनहार बेड़ा पार है, जिसके हृदय में गुरु उतर गए उसका जीवन वास्तव में बदल जाता है। ऐसे गुरु की महिमा वर्णी न जाए। आप अपनी उदार भावना बनाने के लिए सिर्फ इतना करना कि मैं चतुर्मास का कलश नहीं, मैं तो गुरु की स्मृति को अपने घर में ताजी बनाने के लिए ये कार्य को कर रहा हूँ। ऐसी पवित्र भावना के साथ सोचने की बात नहीं। कई लोग सोचते रहते हैं। एक गरीब संत के पास आया, बहुत गरीब था, बहुत गरीब था,
बरसों से बेचारा गरीबी झेल रहा था। गरीबी क्या होती है जैनी भाई नहीं समझते हैं, लेकिन गरीबी तो वो होती है जहाँ पर लोग कहते हैं कि हे भगवान मौत दे दे, गरीबी ना दे। मैं तो कहता हूँ जैनी भाई कोई ऐसे गरीब नहीं होंगे कि जो बिना घी की रोटी खाते हों। हर घर में भले ही वो जैनी भाई गरीब है और अपने चतुर्मास के लिए 1 टंकी घी नहीं खरीदता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 1 किलो आधा किलो घी तो खरीद के ला करके अपने परिवार को घी की रोटी खिलाता है। लेकिन गरीब बेचारा तो सूखी रोटी प्याज के साथ खा करके अपने दिन गुजार लेते हैं। एक गरीब से किसी समय आचार्य श्री ने पूछा होगा कि हे मानव, तू इतना गरीब है, ठंड के दिन कैसे निकालता है, क्या करता, ठंड की रातों में कैसे दिन निकालता है। उस गरीब ने कहा महाराज मेरा दिन और मेरी रात बहुत अच्छे से निकलती है। दिन भानु के सहारे निकलता है, रात जानू और कृषाणु के सहारे निकलता है। तू तो भाई बड़ा पंडित लगता है, ये जानू भानु कृषाणु क्या है। उसने कहा हम दिन तो सूर्य के ताप में निकाल लेते हैं, भानु माने सूर्य होता है। दिन भानु के सहारे निकलता माने सूर्य के सहारे निकलता है, और रात हमारी जानू और कृषाणु के सहारे निकलती है। यानी रात में अपने आसपास कृषाणु का अर्थ आग होता है और जानू का अर्थ जंगा होती है। रात के वक्त अपने आसपास आग लगा करके और दोनों जंगाओं को छाती से चिपका करके सो जाता हूं तो रात भी मेरी सुख से निकल जाती है। ऐसे जानू भानु कृषाणु के माध्यम से निकालने वाले, रात और दिन निकालने वाले लोग गरीब होते हैं, जिनकी कहानी सुन करके हृदय कांप जाता है। वो गरीब था और सुना के एक बहुत पहुंचे हुए संत नगर में पधारे हैं। वो गरीब जाकर के संत के पास निवेदन करता है, कहता है भगवान मेरी गरीबी मिटा दो। जो हृदय से कहता है उसकी बात हृदय तक प्रवेश कर जाती है, और जो सिर्फ मुख से कहता है उसकी बात कानों तक जाती है और कानों से बाहर निकल जाती है। यदि वास्तव में आपका सच्चा हृदय होता है, सच्चे हृदय से बोलते हो, तो आपके हृदय की बात वो हृदय में उतर जाती है। इसलिए आपके चेहरे बता देते हैं कि आप सत्य बोल रहे कि झूठ बोल रहे। इसलिए किसी ने लिखा है दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। आपके दिल में क्या है, आपका चेहरा उस दिल की विषय सूची हुआ करती है। जैसे पुस्तक के ऊपर विषय सूची होती है, पहले विषय सूची देख लो, फिर आगे विषय को पलटा लो। ये दिल की बात बताने वाला चेहरा होता है। उस गरीब की पुकार को सुन करके उस संत का हृदय करुणा से भर गया और संत ने कहा भाई तू गरीब है, तेरी गरीबी मैं मिटा देता हूं, बस जैसा मैं कहता हूं वैसा करना। उस संत के पास एक पारस मणि था। उस पारस मणि को संत ने दे दिया और कहा कि तुम इस पारस मणि के माध्यम से 4 महीने में जितना सोना बना सको बना लेना। मैं 4 माह चतुर्मास कर रहा हूं और 4 माह के लिए चिंतामणि रत्न तुम्हारे लिए दे रहा हूं। तुम जितना लोहे से सोना बना सको बना लेना।
वो व्यक्ति अपने आप को धन्य समझने लगा, कृत समझने लगा और गुरु के हाथ से प्रसाद पा लिया, गुरु के हाथ से चिंतामणि रत्न पा लिया। अब वो जा करके आज तो बहुत सुख की नींद सोता है, क्योंकि हर व्यक्ति की यही दशा होती जो बरसों से परेशान हो, आज काम हो जाए तो वो पहले कुछ नहीं करता, अपनी नींद निकालता है। आप लोग करते होंगे ऐसा कि नहीं करते? यही करते हो, रविवार के दिन 7 दिन की पूरी थकान निकालते हो, क्योंकि आप लोग अच्छे दिल से जा कर के घुर्राटे लेते हो। सुबह 9 बजे उठोगे और रोटी खा के फिर 11 बजे सोओगे, तो फिर 5 बजे क्या है? छुट्टी है। छुट्टी सोने के लिए है, समय तो उतना है तुम्हारे पास, उस समय में चाहे सोना बना लो, चाहे सोने में गुजार दो। ये सोने की जिंदगी नहीं है, तो सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी। किया क्या है? सोया ही तो है। आज हमारे लिए अवसर मिला है, तो इस निद्रा को तोड़ करके इस भजन को रोज गुनगुनाते रहना। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहा जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। गुनाह वालों, अब जाग जाना है, अब सोने का समय नहीं है। ये जागने वालों के लिए उपलब्धि हुआ करती है। वो गया और गरीब सो गया, उसने सोचा कि चिंतामणि रत्न एक दिन के लिए नहीं, अब तो 4 महीने के लिए मिला है। 4 महीने में मैं इतना सोना बनाऊंगा, इतना सोना बनाऊंगा कि सारी दुनिया को मैं पीछे छोड़ दूंगा। अब जब नींद खुली, उठ करके बाजार गया, और बाजार गया तो लोहे की दुकान पे जाता है, लोहे का भाव पूछता, क्या भाव? ये भाव अभी तो महंगा है, जब सस्ता होगा तब खरीदूंगा। देखो वाह भागा, दाख पके जब काग के होए कंठ में रोग, जब दाख पकती है तभी कौआ के कंठ में रोग हो जाता है। लौट के आ गया, सोचता है रखा है 4 महीने के लिए तो मिला है। फिर 8-15 दिन बाद बाजार गया, बाजार जाकर के लोहा क्या भाव है? इस भाव। अरे अब तो और महंगा हो गया, अब जब सस्ता होगा तब खरीदूंगा। फिर उसके बाद आ गया, 1-2 महीने के बाद फिर जाता है, अरे अब तो ये आकाश को छूने लगा, इतना महंगा लोहा हो गया। 4 महीने में 1 तोला लोहा ना खरीद सका, ना 1 तोला सोना बना सका। यही होती है बेचारे अभावे की बात। अब 4 महीने बाद संत आए, और संत ने अपना पारस मणि लिया और जाने लगे, तो अब गिड़गिड़ाता है, हे भगवान 1 दिन की मोहलत दे दो। संत कहते हैं, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। जब 4 महीने से तेरे पास चिंतामणि रत्न था, तब तक तूने कुछ नहीं किया, अब 1 दिन में क्या कर लेगा? बहुत गिड़गिड़ाया। संत आगे बढ़े, पैर पकड़ लिए, जमीन में लौट गया। अब तो कुछ समय की मोहलत देना होगी। संत कहते हैं, नादान भुगत अपनी करनी, हे पापी पाप में चैन कहा। जब पाप की गठरी शीश रखी, अब शीश पकड़ क्यों रोबत है। जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। नादान अपनी करनी भोग। अब 4 महीने तक तेरे पास चिंतामणि रत्न रहा, आज तक तूने उपयोग नहीं किया। ऐसे नादान लोग रहते हैं,
तुम्हारे लिए भी गुना वालों, अशोक नगर वालों, साड़ौरा, पिपरई, हारोन, कौन कौन है जिला में। आचार्य भगवान ने ऐसे निर्लोभ सागर, निरुपम सागर जैसा चिंतामणि भेज दिया तुम्हारे लिए। अब लोहा महंगा है, सोते मत रहना। यदि चाहो तो अपने उस लोहे को, भैया लोहा कितना भी महंगा हो जाए, सोना बनाने वाले के लिए लोहा महंगा होगा क्या? बताओ। यदि 100 रुपया किलो का लोहा होवे तो सोना कितने रुपए किलो का होगा? हैं? लेकिन जिसे अभागे के भाग्य में नहीं होता उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। प्राय समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसाम मलिनी भवंती। प्राय करके जब विपत्ति बनी रहती है तब उस समय अच्छे लोगों की बुद्धि भी काम नहीं करती है। समय अपना हो रहा है। आप लोग भी यहाँ पर 1:30 बजे से बैठे बहुत साधना कर रहे हैं। आप लोग भी साधक हैं। चतुर्मास स्थापन सिर्फ ऐसा नहीं कि महाराजों को बैठाल दो और हम तो जे जा रहे हैं महाराज, हाथ जोड़ो पिंड छोड़ो। हाथ जोड़ने से काम नहीं चढ़ेगा, आत्मा को धर्म से जोड़ना होगा, प्रमाद को छोड़ना होगा और प्रमाद को छोड़ करके बच्चे बच्चे को यहाँ आकर के धर्म का लाभ लेना होगा। तुमसे ना मैं वोट चाहता हूँ, ना नोट चाहता हूँ, ना सपोर्ट चाहता हूँ। तुम्हारे हृदय में लगी जो खोट है उस खोट को निकाल देना। चतुर्मास में सारी मन की मलिनताएं समाप्त कर देना। यहाँ ये भेदभाव नहीं करना कि यहाँ हो रहा चतुर्मास, यहाँ हो रहा गुना में हो रहा है। और पूरे गुना नगर की समाज, चाहे कैंट हो, चाहे जिस भी तुम्हारी कोई भी कॉलोनी हो, एक कॉलोनी गुना में है, गुना के बाहर नहीं है। ये तुम्हें यहाँ बुलाया है, एक कलश तो दिखाना बहाना है। तुम्हें तो मूल सुनाने को यहाँ बुलाना था कि तुम सुन लेना, क्योंकि आज की दुनिया बिना सुने काम नहीं करती है। एक महानुभाव हमारे पास श्रीफल चढ़ाने गुना के आए, बोले महाराज आ रहे। अच्छा बे महाराज, कई लोगों के सुना बे महाराज, फिर उनने कहा कि ठीक है बे महाराज आ रहे, तो पहले हम सुने हैं। तो उनने YouTube चालू किया और YouTube चालू करके उनने कई दिनों प्रवचन सुने। फिर वे हमारे पास श्रीफल लेके गए, बोले हमने सुन लिया, अब आ रहे तुम चलो महाराज। अब अच्छा है। मैंने कहा गुना में भी ऐसे चतुर लोग हैं भैया, जहाँ आचार्य महाराज के ऐसे भक्त हो में, और वहाँ आचार्य महाराज का तो जो भी बीज तुम्हें मिले उसको संभाल के रखना। ये समय अपना हो रहा है, बहुत सारी बातें आप लोगों से करना है। ये चतुर्मास साधना के दिन होते हैं। इन साधना के दिनों में हमारा कर्तव्य होता है कि यदि हमारे आसपास पड़ोस में कोई गरीब व्यक्ति है जो चतुर्मास में बेचारा व्यापार करने कहीं बाहर भाग रहा है, तो पहले के लोगों के सामंजस्य सौहार्द हुआ करते थे कि गांव के धनाढ्य लोग उन गरीब लोगों को बिठाल करके और कहा करते थे, भैया 4 महीना के लिए हम तुम्हें गेहूं दे देते हैं, चावल दे देते हैं, दाल दे देते हैं, 4 महीना तुम साधना करो। अब गाड़ी बैल को न चलाइयो, इनको छोड़ दो गाड़ी बैल को, क्योंकि इनसे जीवों की हिंसा होगी। ऐसे उदार मना श्रावक हमारे जैनी भाई हुआ करते हैं। मैं भी कहता हूं कि सारे आरंभ और विकल्पों को छोड़ करके आप ऐसी साधना करना और दूसरे लोगों को भी साधना कराना और दूसरे लोगों को भी इस प्रकार से प्रेरणा करना कि भैया अपने यहाँ ये तत्व
एक तो चर्चा का अवसर आया है, चलो, क्योंकि आप अच्छे काम करेंगे तो जोड़ने का काम करना, तोड़ने का काम नहीं करना। जैसे वहां पर एक पिक्चर देखी थी, कौन सी पिक्चर थी, कि वो व्यक्ति अच्छे काम करता था और अच्छे काम करने के बाद कोई उसको धन्यवाद देता था तो कहता हमें धन्यवाद नहीं चाहिए, तुम 3 लोगों का सहयोग करो। क्या था? जय हो। हाँ, याद तो है आप लोगों को, अब समझ जाना क्या है वो। जय हो पिक्चर का नाम बता रहे महाराज जी। वो पिक्चर से हमें सीख लेना कि अच्छे काम करना, और 3 लोगों को भी सिखा देना कि तुम भी अच्छे काम करना, उनसे भी सिखा देना कि तुम भी अच्छे काम करना। मैं भी गुनाह वालों से कहता हूं कि तुम आना और 3 लोगों को पकड़ के लाना, और वे यदि 2-4 दिन आके रम जाएं और वे तुम्हें धन्यवाद देना, तो भैया तुम 3 श्रोता और पकड़ के लाओ जो कल से प्रवचन सुने और भगवान की पूजा करें। ऐसा करने की कोशिश करना तो तुम्हारा भी जन्म सार्थक हो जाएगा। समय बहुत हो रहा है, यहीं पर मैं विराम ले रहा हूँ। आचार्य भगवान की स्मृति को जरूर बना करके रखना। ये पैसा तो हाथ का मैल है, ये तो निकलता रहता है, लेकिन आचार्य भगवान अपने यहाँ स्मृति दिलाएंगे। एक कलश पे फोटो चिपकेगी, मैं कह रहा हूँ हर कलश पे कमेटी के लोगों एक स्टिकर लगा देना और गुरु पूर्णिमा की स्मृति दिला देना कि आज हमारे गुरु का बिछोए हुए 5 महीने करीब 3 दिन हो गए होंगे। हे भगवान, गुरु पूर्णिमा तो हमने आपके चरणों में मनाई थी, लेकिन आपके चरणों का पाद प्रक्षालन करने के लिए हमने मंगल कलश ले लिया। हे भगवान, जब भी मिले तब हमारे गुरु हमें मिले, ऐसी पवित्र भावना के साथ इस चतुर्मास को निकालने का कोशिश करना। इसी भावना से मैं विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, आचार्य समय सागर जी महामुनि महाराज की। प्रभुवर मुनिवर की अमृत वाणी सुनकर कर्ण तृप्त हो जाते हैं। सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती माँ तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार।